यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया। हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके और अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर पिता। साम 119 वर्स 18 में आपने कहा, मेरे आंखों को खोलो ताकि मैं वचन के भेद को जान सकूं। हाँ परमेश्वर, सच में यही प्रार्थना हम करते हैं कि आपका वचन से प्रभु आत्मिक बातें खोलिए प्रभु, ताकि हम देख सके, समझ सके और दर्शकों की मैं सिखा सकूं और वो भी सीख के प्रभु यीशु हम मिल के मसीह का देह में उन्नति पाए। यीशु का नाम को ऊंचा करे। आदर महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, व्हाट इज इसाकार अनॉइंटिंग, इसाकार का अभिषेक क्या है। ये मेरे लिए भी कुछ नई टॉपिक है। मैं भी सीख रही हूँ, आपको भी सिखा रही हूँ और मुझे नए नए विषय को ढूंढते हुए सीखते हुए अच्छा लगता है। तो मैं आशा रखती हूँ आपको भी नई नई बातें सीखने को मिलता होगा और मसीह का जीवन में गहराई में जाने के लिए जरूर आपको मदद करता होगा। सबसे पहले इसाकार कौन है। इसाकार एक 12 गोत्रों में से याकूब का जो 12 बेटे थे, इंग्लिश में जेकब बोलते हैं और हिंदी में याकूब बोलते हैं। याकूब को 12 बेटे और एक बेटी भी थी, लेकिन अब आज हम 12 बेटे के उसमें से एक बेटा इसाकार है, जो उनका थोड़ा बैकग्राउंड पता है, कैसे उसने अपना भाई को धोखे से उनका आशीष को चुरा लिया है और फिर वो उसका माँ उनको लाबान उसकी मामा के पास भेजती है और फिर वो रास्ते में प्रभु से बहुत सारे दर्शनों को, फिर मन्नत मांग रहे, बहुत कुछ हुआ है और 20 साल उस मामा के साथ काम किया है, नौकर के रूप में काम किया है। और फिर वहां पे सबसे पहले उनकी बड़ी बेटी को और फिर रेचल जो उसकी वो प्यार करता था, रेचल को भी शादी करके फिर बहुत सारे बच्चे और उनकी सारे भेड़ बकरी सब कुछ लेके वापिस आ गया है अपने देश में। और वापिस आते समय जो ईसाव था उनका भाई, उनके साथ जो सम्मति भी हो गया, उनका एक दूसरों को क्षमा भी कर दिया है एक दूसरों को, फिर उनका जो रिश्ता है वो ठीक हो गया है। इस प्रकार से याकूब का जो 12 बेटे थे, आज भी इजराइल का गोत्र उन्हीं के नाम से बताया जाता है। और इसमें से एक बेटा है जो याकूब और लिया, जो बड़ी वाली लाबान की जो बेटी थी, उनके द्वारा हुआ है। ये 9वां बच्चा है, ही इज द 9th चाइल्ड। एंड फिर उसका जो बारे में हम सीखेंगे। एक एक ट्राइब, एक एक गोत्र, एक एक खूबी होता है। और फिर उसके इसाकार का गोत्र में क्या स्पेशलिटी है, क्या अभिषेक है और हमें अपने आत्मिक जीवन में, मसीह जिंदगी में वो हमें क्या सिखाता है, कैसे मदद करता है, ये सारी बातें हम जल्दी से सीखेंगे। जेनेसिस 49, 14, 15 उसमें याकूब जब उनका मौत होने से पहले उनका एक एक बेटा को बुला के उनको आशीर्वाद देता है और उसके बाद उनका डेथ हो जाता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जब इसाकार को बुलाता है वो क्या आशीष दे रहे हैं। जल्दी से हम पढ़ेंगे जेनेसिस 49, 14 एंड 15। इसाकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और ये देश मनोहर है, अपने कंधों को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा।
ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्चर है, मगर मैं पवित्र आत्मा से मांग रही थी, प्रभु सच में ये इस वचन का अर्थ मुझे सिखाओ, और फिर जो पवित्र आत्मा मुझे रेवलेशन दिया आपको मैं समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखा है, इस्साकार एक बलवंत गधा भी है। फिर अगले वचन में लिखा है, वो विश्राम के लिए ये भी ढूंढता है कि कहीं ना कहीं दो बोझ के बीच में जगह ढूंढता है और विश्राम भी करता है। ये दो बातें मुझे समझ में आता है उसमें। आज के जमाने में अगर देखेंगे तो गधा क्या दिखाता है? सबसे पहले गधा ये दिखाता है हार्ड वर्क, जिम्मेदारी उठाना, बोझ उठाना, ये दिखाता है। उसके बाद ये यहाँ पे इसमें देखते हैं, हाँ, आराम भी ढूंढ रहे हैं, आराम भी करता है। और कहाँ आराम, मतलब कैसे भी ऐसे दो बोझ के बीच में चुप कर आराम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। दोनों चीज यहाँ पे दिखाई पड़ती है। मुझे जो समझ में आपको बोलती हूँ, आधुनिक भाषा में, आज की भाषा में बोलना है तो देयर आर टू टर्म्स, दो शब्द है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। जो हार्ड वर्क क्या होता है? बहुत मेहनत करना। और स्मार्ट वर्क क्या होता है कि बड़े बड़े काम को भी आसान तरीके से करना। आजकल स्मार्ट कार्ड, स्मार्टफोन, एवरीथिंग स्मार्ट 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 बन रहे हैं ना, जो हम अपने काम काज में भी ये स्मार्टनेस दिखाना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर आने के बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद, जो सालों से हम मैन्युअली जो करते थे वो सारा हम आसानी से अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत कम मेहनत में कर पाते हैं। मैं ये सोचती हूँ, इस्साकार जो है बहुत सारे बोझ उठाते हुए हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क जैसे करता होगा। यही आशीष वो याकूब ने अपने बेटे को दिया होगा। यही मैं सोचती हूँ। ही मस्ट बी वर्किंग हार्ड बट ही वॉज वर्किंग इन ए स्मार्ट वे। यही मैं सोचती हूँ, यही मुझे समझ में आया। और फिर आगे इसी को और क्लियरली देखेंगे जल्दी से। मूसा ने भी, जब उसका सेवकाई ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, उसने एक एक गोत्र को, इजरायली ट्राइब्स को एक एक को बुला के मूसा भी आशीर्वाद देता है, बिकॉज इट इज ए लास्ट टाइम ब्लेसिंग्स। उसके बाद वो आशीर्वाद देने का शायद मौका नहीं मिलेगा, इसलिए लास्ट में जो एक एक ट्राइब को दे रहे थे। और इस्साकार को क्या बोल रहे थे? व्यवस्था विवरण 33 का 18 और 19 उसमें लिखा, फिर जबूलून के विषय में उसने कहा, हे जबूलून तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे और वहां धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि समुंदर का धन बालू के छिपे हुए अनमोल पत्थर से लाभ उठाएंगे। देयर इज अ क्लियर ब्लेसिंग इन दिस टू स्क्रिप्चर्स। यहाँ पे जबूलून है, उसके बाद में पैदा हुआ शायद इस्साकार के बाद। जबूलून और इस्साकार दोनों को एक साथ आशीष दिया है। और फिर कह रहे हैं, जबूलून तू जब बाहर जाते समय तू आशीष पाएगा, और इस्साकार तू घर के अंदर आशीष पाएगा। यानी कि बाहर जाके हम क्या करते हैं? अपना काम काज करते। वी डू आवर मिनिस्ट्री, वी डू आवर बिजनेस, वी डू आवर जॉब, प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है, अपना व्यवसाय को दिखाता है। और घर के अंदर क्या होता है? परिवार होता है। तो ये दोनों मिलके जब काम करते हैं तो दोनों तरह का आशीष होता है। बाहर का भी आशीष होता है और घर के अंदर परिवार का आशीष भी होता है। और फिर 90th स्क्रिप्चर में हम देखते हैं, देश देश के लोग को पहाड़ पर बुलाएंगे, वो धर्म यज्ञ करेंगे, और वे समुंदर का धन और भालू में छिपे हुए अनमोल पत्थर से लाभ उठाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि दे विल नॉट ओनली बी ब्लेस्ड इन देयर प्रोफेशन, नॉट ओनली इन देयर फैमिली, बट ऑल्सो दे विल डू गॉड्स वर्क। हालेलुया। पहाड़ पर लोगों को, देश देश को लोगों को बुलाना, और धर्म यज्ञ हिंदी में लिखा, इंग्लिश में सैक्रिफाइसेस ऑफ राइचियसनेस ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का उपस्थिति
स्थिति को वहां पे मौजूद कराना, मीन्स डूइंग गॉड्स वर्क एंड ब्रिंगिंग गॉड्स प्रेजेंस इनटू दैट प्लेस एंड गैदरिंग पीपल। पहाड़ पर मतलब वहां पे पहाड़ ये टेम्पल दिखाता है, परमेश्वर का मंदिर को दिखाता है, परमेश्वर की आत्मा को दिखाता है। ये लोग क्या करते हैं, सेवकाई भी करते हैं और लोगों को परमेश्वर के यहोवा के नाम से इकट्ठा भी करते हैं और परमेश्वर के बातों में उनको उत्साहता है। दे मोटिवेट देम टू असेंबल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड ब्रिंग ग्लोरी टू हिज नेम। और धर्म के यज्ञ मतलब वर्शिप करना। ये सारे उस पुराना नियम में तो भेड़ बकरी का वो बलि चढ़ाना, बहुत सारे आज के जमाने में प्रेज एंड वर्शिप करना, प्रार्थना करना, वचन को समझना, सुनना, ये सारे बातें हम जो कलीसिया में करते हैं वो लोग यहाँ करते हैं। और इसके लास्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर में लिखा है, जब ये सब स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आत्मिक वर्क काम कर रहे हैं, तो उनको सांसारिक आशीषें तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वचन साफ साफ लिखता है कि मत्ती 6:33 में कि परमेश्वर के राज और उस धार्मिकता का खोज करेंगे तो हमें सारे वस्तुएं मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है बालू में छिपे हुए और समुद्र का धन, यानी कि मतलब ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस, जो हमें अनमोल पदार्थ कहाँ से मिलता है, या पानी से मिलता है या हमें पृथ्वी से मिलता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है जो हमें उपलब्ध होता है। तो मेटीरियल ब्लेसिंग्स, ये भी परमेश्वर की सांसारिक ये आशीषें भी इनको मिलेगा करके इनका आशीष में है, इंक्लूडेड है। देयर आर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, देयर आर family blessings, there are material blessings and there is professional blessings also। इस तरह से इस्साकार और जबूलून को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, उनका पिताजी याकूब के द्वारा आशीषें दिलाई। और फिर हम देखते हैं जल्दी से इस्साकार, ऑल द ट्राइब्स ऑफ इजराइल, जितने भी गोत्र है, इजरायली का गोत्र है, दे हैव टू बी गुड फाइटर्स, क्योंकि इजराइल के चारों तरफ दुश्मन है और उस समय भी है, आज भी ऐसे ही है। तो यहाँ भी हम देखते हैं जजेस चैप्टर 5 वर्स 15, न्यायों का किताब में यहाँ पे बराक और डेबोरा मिलके एक सीसेरा करके, जबीन और सीसेरा वो उस शत्रु से लड़ रहे थे, तब बहुत एक सुपर नेचुरल अलौकिक तरीके से जीत पा लिया है, जबकि जीत पाना बहुत ही नामुमकिन था। और फिर उसके बाद एक जय का गीत गाती है डेबरा, एक जय का गीत, शी सिंग्स अ विक्ट्री सॉन्ग। जैसे हम कोई इवेंट करते हैं, अंत में हम वोट ऑफ थैंक्स करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो हमें मदद किया है वो जीत हासिल करने में, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, थैंक्स करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उसी तरह से यहाँ डेबरा ने एक एक लोग जो उस युद्ध में उनको मदद किया है उसको धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे। और इसमें 5 और 15 सिर्फ एक वचन पढ़ रही हूँ। इस्साकार के हाकिम देबरा के संग हुए, जैसे इस्साकार वैसे ही बराक भी था, उसके पीछे लगे हुए तराई में झपट कर गए। मतलब ये लोग युद्ध में देबरा और बराक को बहुत साथ दिया है। और फिर वो इंग्लिश में लिखा दे वेंट ऑन फुट इनटू द वैली, मतलब ग्राउंड फोर्स बन के। ग्राउंड फोर्स सबसे डेंजरस होता है, जो एक एयर फोर्स होता है वहां पे हवाई जहाज से लड़ाई करते हैं, पानी से लड़ाई करते हैं, हमारा देश में भी ऐसा है। और फिर डायरेक्ट 1 to 1 भी ऐसे भी लड़ाई करना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा खतरा है। और इस्साकार उस ग्राउंड फोर्स में था, तो इसका मतलब कितना खतरा सह के भी उसने डेबरा और बराक को साथ दिया और विजय पाया है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं जल्दी से और देखते हैं
इसाकार गोत्र का एक और न्यायाधीश भी है, वो जो 23 इयर्स, जजेस चैप्टर 10 वर्स 1 और 2, एक व्यक्ति है जो इसाकार गोत्र से इजराइल को 23 इयर्स 23 साल उसने जज किया है। हालेलुया। तो इस प्रकार से इसाकार के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सीखा है। अब हम देखते हैं व्हाट इज इसाकार अनॉइंटिंग, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस ट्राइब इसाकार। इनका जो अभिषेक क्या है और वो हमें अपने आत्मिक जिंदगी में कैसे मदद करता है। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसाकार अनॉइंटिंग। 5 तरह का गुण इसाकार के अंदर पाया जाता है। कि सबसे पहले ये जो गुड फाइटर्स है, जो फाइटिंग मतलब हम लोग शायद फिजिकल बैटल अभी नहीं करते हैं, लेकिन हम सब मसीह को जितने ने हम ग्रहण किया वो सब हम आत्मिक लड़ाई जरूर लड़ते हैं। आत्मिक लड़ाई लड़ना है तो शैतान का साथ और उनके दूतों के साथ लड़ना है तो हमको वी नीड टू बी ऑल्सो गुड फाइटर्स इन द स्पिरिचुअल रेल्म। आत्मिक दुनिया में हम एक अच्छा फाइटर्स होना है। अब कैसे फाइटर्स हो सकते हैं? जैसे उसने पुराना नियम में ये इसाकार ने दाऊद के साथ भी उसने लड़ाई किया है। दाऊद जब अमलेकाइट्स को जिकलग में लड़ाई कर रहे थे तो वहां पे वो राजा तो बन चुका था, लेकिन पूरी तरह से राजा सॉल से उनको राज्य उनके हाथ में नहीं मिला था। जब तक उस राज्य उनके पूरी तरह से उनका हाथ में मिलना था और फिर उसके बाद प्रॉपर एक किंगशिप वो सब मिलने के लिए उनको बीच में बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा। और जिकलग में जहाँ पे अमल के द्वारा लड़ाई हुआ उस समय दाऊद के साथ भी हिब्रोन में ये बहुत सारे गोत्र लड़ाई किए थे और फिर उसमें से इसाकार भी उनके साथ में था। और फिर सबसे पहले अभिषेक इनका गुण क्या है जल्दी से हम देखेंगे। इसाकार अनॉइंटिंग इज इंटरसेसरी अनॉइंटिंग, वॉचमैन अनॉइंटिंग, प्रेयर वॉरियर अनॉइंटिंग। इसका मतलब क्या है? एशिया 62 वर्स 6 और 7, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाया, वे दिन रात कभी चुप नहीं रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वाला, चुप ना रहो जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उनकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? गॉड हैज केप्ट यू एंड मी। हमको भी परमेश्वर ने यही अभिषेक दिया है कि वॉचमैन अनॉइंटिंग। पुराने नियम में वो बड़े बड़े ऊंचे दीवारें होते थे, देश की जो बॉर्डर जैसे बोलते हैं ना, सीमा, वहां पे बड़े दीवारें होते थे और वहां पे पहरुए खड़ा कर देते थे और फिर वहां से वो देख के बड़े ऊंचे स्तर पर वहां खड़े होके देखते, शत्रु कहीं दूर से आ रहे होंगे तो अपना आर्मी को वो अलर्ट करते थे। तो पहरुए का काम क्या है कि वो अपना देश को बचाना, अपने लोगों को बचाना और कोई खतरे में है उनको मदद करना। दिस इज व्हाट इंटरसेसरी अनॉइंटिंग, मध्यस्थ का प्रार्थना योद्धा बनना, शैतान से लड़ के जो हमारे अपने लोग हैं जो मुसीबत में उनको छुड़ाना, उनकी सुरक्षा का देखभाल करना, यही होता है। यही इंटरसेसरी अनॉइंटिंग, वॉचमैन अनॉइंटिंग। और दूसरा है इसाकार अनॉइंटिंग। मतलब क्या है? इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर ऑलवेज स्पिरिचुअली अवेक एंड अलर्ट। हमेशा जागरूक रहना है। हमेशा जागरूक कैसे रहेंगे? पहले तो हम खुद जागरूक होना है और फिर दूसरी बात दूसरों को भी जगाना है। हमेशा यही काम होता है। मैथ्यू 26:41, मैं पढ़ नहीं रहे, ऐसे ही बोल रहे हैं, उसमें लिखा है जागते रहो, दुआ करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। परीक्षा में तो सारे पढ़ सकते हैं, अगर हम जागरूक हैं
जल्दी से वो परीक्षा विजय प्राप्त करके बाहर निकल के आ जाएंगे, नहीं तो वो परीक्षा में गिर जाएंगे। इसलिए जागरूक रहना है। मैथ्यू 13:24-43 उसमें लिखा है, जब हम सोते हैं बैरी घास का बीज बो देता है, और फिर गेहूं के साथ साथ वो घास का बीज भी उगने लग जाता है, और वो जो असली जो गेहूं है उसको कमजोर करता है। यही शैतान का काम है। अगर हम सोएंगे, वी आर स्पिरिचुअली स्लीपिंग मोड में है, तो क्या हो जाएगा, बैरी मतलब शत्रु क्या करेगा, वो ऐसे व्यर्थ बातों को हमारे जीवन में लाएगा और हमारा मन को, हृदय को, अपने जीवन को व्यर्थ बातों में हमारे वेस्ट कराएगा। व्यर्थ बातों में, लड़ाई झगड़ा में, व्यर्थ बातों में डिस्ट्रैक्ट करेगा, बहुत सारे बातें हो जाएगा। इसलिए हमको अलर्ट होना जरूरी है। और फिर हम सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत 2:15 में लिखा है, बाइंड अप लिटिल फॉक्सेस, छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को खराब करता है। दाख अच्छा सा पकने में और फसल लाने में मुश्किल कर देता है ये लोमड़ियां। इसलिए जैसे वो लोमड़ियां छोटी छोटी हो, बड़ी बड़ी हो, कुछ भी हो, अगर घुस रहे तो तुरंत हम उसको पकड़ के उसको भगाना है। अपनी दाख की बारी को अच्छा सा चौकीदारी करना है, कि इसका मतलब वी हैव टू गार्ड आवर लाइव्स केयरफुली। हालेलुया। यही दिखाता है। एक उदाहरण देती हूँ, जैसे सिमसोन ने इतना बड़ा भविष्यवाणी हुआ, उसके ऊपर पैदा होने से पहले ही बड़ी बड़ी भविष्यवाणी हुआ है, लेकिन एक समय आ गया है उसका कमजोरी को, he didn't work on his weakness, वो कमजोरी के ऊपर उसने काम नहीं किया, इसलिए वो देलैला के हाथ में कैसे पड़ गया है। और फिर उसके बाद वो स्त्री जो है उसका रहस्य पूरी तरह से पता करके शत्रु को उसने पैसा लेकर के इसका पूरा बाल को उसने शेव करवाया। और उसके बाद सिमसोन ने सोचा, अब मैं हमेशा जैसे खड़े हो जाऊंगा और ये फिलिस्ती को ऐसे यूं मारूंगा। फिर वो ताकत उनके अंदर से चला गया और वो शत्रु के हाथ में पूरी तरह से आ गया। लेकिन परमेश्वर फिर भी दयालु है, इसलिए वो आखिर में फिर उनका ताकत वापस आ गया और फिलिस्तीन को पूरी तरह से खुद भी मर के, सारे जितने शत्रु है उनको भी मार के उनका जीवन पूरा हो गया है। इस तरह से हम देखते हैं। सो वी नीड टू बी spiritually awake and alert, and Issachar tribe is always very awake and alert, हमेशा जागरूक रहते हैं। तीसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दे अंडरस्टूड द टाइम्स एंड सीजन्स। मैं एक वचन पढ़ती हूँ जल्दी से। ये जो सेंट्रल वर्स यही है इस्साकार के बारे में, एक्चुअली उसका ये है पहला इतिहास 12 अध्याय और 32वां पद मैं पढ़ रही हूँ। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इसी में सब कुछ सेंट्रल मैसेज है। यहाँ पे युद्ध चल रहे हैं। दाऊद राजा होने प्रॉपर रियली जो किंगशिप लेने से पहले हिब्रोन में यहाँ पे जो युद्ध चल रहे हैं, और फिर बहुत सारे जो ट्राइब है, याकूब का जो गोत्र है, सारे युद्ध के लिए तैयारी हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं इस्साकार का जो ट्राइब है, ये लोग 200 लीडर्स है। इसमें लीडर्स आर दोज हु लीड द पीपल। इसमें 200 लीडर्स है। और फिर किस लिए लीडर्स बन गया है? इसी बात के वजह से ये लीडर्स बन गया है कि ये समय को पहचानते थे, क्या करना उचित है। राइट टाइम, राइट थिंग एट द राइट प्लेस, राइट पर्सन। सही समय पे सही काम करना भी इंपॉर्टेंट है। सबोदेशक 3:11 में लिखा है,
3 अध्याय में तो ऐसा लिखा, देर इज अ टाइम टू सो, देर इज अ टाइम टू रीप। बोने का समय, काटने का समय, युद्ध का समय है, शांति का समय है, पैदा होने का समय है, मौत होने का समय है। Everything God ordained the times, God ordained the seasons, everything is ordained, God's timing is there for everything। मतलब ये उस समय में उस काम को करना कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समय बीत गया, फिर वो अच्छा काम करने से भी उसका शायद फायदा नहीं हो सकता, ऐसे भी कई बार होता है। सो इस्साकार न्यू द टाइम्स, they understood the times and they acted accordingly। 2 तरह का टाइम होता है, एक तो क्रोनोस बोलते हैं जो क्रोनोलॉजिकल मतलब लगातार जो समय चलता है, और एक केरोस बोलते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, खास समय होता है कि जो परमेश्वर जैसे याकूब को दर्शन दिया या अब्राहम से बात किया है कि तुम जाति का पिता होगा, ऐसे एक स्पेसिफिक टाइम होता, गॉड्स विजिटेशन, परमेश्वर के आवाज सुनने का एक समय होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। कभी कभी हम एक्सपेक्टेड टाइम, हम आशा किया हुआ समय में भी परमेश्वर बात कर सकते, कभी कभी अचानक भी बात कर सकते हैं। सो दैट इज केरोस, मीन्स अ स्पेसिफिक मोमेंट। दे अंडरस्टूड व्हाट इज केरोस, क्रोनोस, दे अंडरस्टूड व्हाट इज केरोस, ये इस्साकार ट्राइब। और फिर उसके बाद इसीलिए वो लीडर्स बन गया, 200 लीडर्स बन गया, और सारी इजरायली आर्मी जैसे ये इस्साकार गोत्र का लोग बताया वैसे ही वो लोग ने किया है। इसका मतलब दे रियली हैड दिस डिसर्नमेंट, परखने का आत्मा जो बोलते हैं ना, इस तरह से इस्साकार का अनॉइंटिंग होता है। और फिर गॉड्स मैनिफेस्ट पावर को ये इस्साकार अनॉइंटिंग दिखाता है। डैनियल 11:32 मुझे स्क्रिप्चर बहुत पसंद है और बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ कि दे दैट नो देयर गॉड शैल कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। परमेश्वर को करीब से जानना, उनके करीब संबंध रखना, विश्वास में मजबूत होना, और फिर उनके द्वारा पराक्रम के काम करना। और फिर लास्ट में रैडिकल डिवोशन टू यीशुआ एंड थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का बातों के लिए एक रैडिकल डिवोशन मतलब क्या है, पूरा डेडिकेशन के साथ, फोकस्ड माइंड के साथ, इधर उधर देखेंगे। दे आर वेरी सीरियस पीपल, व्हाट दे बिलीव दे डू इट एनीवे, नो डिस्ट्रैक्शन। इस तरह से वो बहुत ये गुण को ये अपनाते हैं, और फिर हम इस गुण को हम अपने आत्मिक जिंदगी में अपनाएंगे जरूर। हम इस्साकार की ट्राइब की तरह, दानियल की तरह, और बहुत सारे पराक्रम के काम हमारी यीशुआ के लिए, जो हमारे लिए सब कुछ दे दिया, हम कर सकते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हमने देखा है इस्साकार प्रभु यीशु ट्राइब जो है कितना अंडरस्टैंडिंग द टाइम्स एंड सीजन्स एंड एक्टिंग एंड गुड लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर है प्रभु यीशु। उनके सारे गुण को हम देखा है, उसने कैसे प्रभु अपने जीवन को अच्छी तरह वाइसली उसने हैंडल कर पाया, लीड कर पाया, औरों को भी उस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज, उनकी अनॉइंटिंग हमारे अंदर हो, ताकि हम मसीह में हो के मसीह का नाम ऊंचा कर सके और एक जयवंत मसीह जीवन हम बिता सके। सारा आदर महिमा आपको मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।